हेलो स्टूडेंट। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम हमारे साथ हो तो मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। फेसबुक पर आप कितने भी फ्रेंड्स बना लो, वो दिल से आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। दिल से जो जुड़े हुए हैं वो हैं आपके माँ बाप और आपके टीचर साहिबान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपनी इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास +2 एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्लास +2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है, R इज इन द सेट 1 2 3 एंड R इज इक्वल टू दे रखा है हमें 1 2 2 1। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले देखेंगे हम सिमेट्रिक के लिए है। सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे 1 2 है 2 1 भी है, जैसे 3 2 है 2 3 भी है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 है 2 1 है। इसका मीनिंग क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, 1 2 belongs to R and 2 1 is also belongs to R, so this is symmetric। तो सिमेट्रिक है। दूसरा हमने शो करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि जितने भी आपके सेट दिए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, वो उन सभी के क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो केवल यही है, 1 2 है 2 1 है। ठीक है, ये भी R से बिलोंग कर रहा है 1 2, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 1 नहीं है इसमें, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव में आपको मैंने बताया था क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R एंड AC बिलोंग्स टू R। ये चीज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 2 है, ठीक है, 2 1 है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R and but 1 1 does not belongs to R। क्या है, AB है, BC है बट AC नहीं है। ठीक है, मान लो यदि AB है आपके पास, BC है तो AC भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे AC है ही नहीं। ये देखो, ये AB है, ये BC है, उसके बाद AC होना चाहिए एक और 1 1, तो 1 1 है ही नहीं इसमें। तो ये क्या है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। R in a set A, all books in a library of college, R is equal to x y and x and y have same number of pages। इसमें हमने प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस में क्या होता है, हमने तीनों प्रूव करने हैं कि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों शो करने हैं हमने। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, एक AA बिलोंग्स टू क्या है, R। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, डबलेट बनने चाहिए। मान लो आपने एक बुक खरीदी जिसके पेज हैं 180। ठीक है, बुक खरीदी नहीं, सॉरी, बुक लाइब्रेरी में जो पड़ी है वो सेट है हमारा। लाइब्रेरी में बुक पड़ी है, मान लो आपकी मैथ की लगा लो +1 की बुक है, तो उसमें मान लो 180 पेज हैं। तो दूसरी बुक में भी क्या होंगे, 180 पेज होंगे, जो कि +1 की है, मैथ की है। तो क्या होगा, A बिलोंग्स टू क्या है, R है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक। तो AB belongs to R and BA is also belongs to R। कैसे, मान लो एक A बुक है, एक B बुक है। ठीक है, जितने पेजेस B के हैं उतने ही A के होंगे। ठीक है, तो AB belongs to R and BA is also belongs to R, so this is क्या है, this is symmetric। अब क्या प्रूव करना है हमने, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, AB belongs to R, एक बुक है, एक A बुक है, एक B जो ये R को बिलोंग कर रहे हैं, और एक A बिलोंग्स टू क्या है, R है, और AC भी क्या होंगी, AB एंड BC
और AC is also belongs to R। तीन बुक है AB belongs to R है तो BC belongs to R होगा और AC belongs to R होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये ट्रांसिटिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, तो यदि ये तीनों हैं तो क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट रिलेशन। इसमें क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय AB एंड A माइनस B मॉडुलस A माइनस B इज इवन। तो कुछ और पार्ट भी है वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं इसको क्या प्रूव करना है, हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, हमें तीनों प्रूव करने हैं। हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। देखो A बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसमें A माइनस A क्या होगा, बिलोंग्स टू क्या आएगा, R। A माइनस A क्या आएगा, बिलोंग्स टू R बिकॉज 0 बिलोंग्स टू R। ठीक है, 0 भी क्या है, इवन है। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या है, A B बिलोंग्स टू R, क्योंकि A B इसमें इसी में से है, A और B, क्योंकि A B इसी को बिलोंग कर रहा है और B भी इसी को बिलोंग कर रहा है, तो A B बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो A B बिलोंग्स टू R है तो A माइनस B मॉडुलस क्या है, बिलोंग्स टू R इज इवन है, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं, इज इवन। ये क्या है, A माइनस B क्या है, इवन है। तो यदि ये इवन है, ये मॉडुलस में है, यदि A B से छोटा भी हुआ तो वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, यदि A B से छोटा है तो क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस A इज आल्सो इवन, सो BA बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया, इससे ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, हमने ट्रांसिटिव प्रूव करना है। ट्रांसिटिव के लिए क्या लिखेंगे, A B बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या है कि A माइनस B क्या है, मॉडुलस ऑफ A माइनस B क्या है, इज इवन। उसके बाद लिखेंगे हम AB के बाद क्या आता है, BC बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या है, B माइनस C मॉडुलस ऑफ B माइनस C इज इवन। यदि ये इवन है A माइनस B तो B माइनस C भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, A माइनस B प्लस B माइनस C। ठीक है, इज इवन। तो A माइनस C रहेगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ A माइनस C इज इवन। तो ये इवन है तो A माइनस C जो है आपका AC है, जो वो क्या बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू R। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि दिस इज ट्रांसिटिव। ठीक है, तो यदि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है तो क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसका ये पार्ट है 8th क्वेश्चन का जो रह गया था। इसमें क्या है, 135 इज ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the element of 2 4 are related to each other। ये हमने दिखाना है, but the element of 135 and 2 4 is not related to each other। ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो 135 all the element of 135 is related to each other। ये कैसे शो करेंगे, ये देखो एक बार हमने 1 ले लिया, दूसरा 3 ले लिया, तो क्या आएगा आपके पास, इवन नंबर। मान लो आपने 3 ले लिया, दूसरा 5 ले लिया, क्या आएगा, इवन नंबर। कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें से, चाहे आप 5 ले लो, चाहे आप कोई भी ले लो। ठीक है, तो वो क्या आएगा, आपका इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसमें देखो 2 4 है, तो 2 में एक 2 ले लिया हमने, एक 4 ले लिया, तो ये क्या है, इज इवन। ठीक है, और एक बार 4 ले लिया 2, ये भी क्या है, इवन नंबर। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर। बट दूसरे में क्या प्रूव करना है हमने, बट द एलिमेंट ऑफ, दूसरे में देखो दूसरे में क्या प्रूव करना था हमने,
कि द एलिमेंट ऑफ 135 इज नॉट रिलेटेड टू द 24। ये देखो इसके जो एलिमेंट हैं इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये प्रूव करना है हमने। मान लो आपने 1 उठा लिया, इसमें से 2 उठा लिया, तो क्या आ गया आपके पास, इसका मॉडुलस क्या आ गया भाई 1 आ गया। क्या है 1, क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। जब मान लो आपने 3 उठा लिया, यहाँ से 4 उठा लिया, तो 3 - 4 क्या बन गया ऑड नंबर, क्योंकि ये क्या है ऑड है और ये इवन है। यदि आप एक ऑड लोगे और एक इवन लोगे तो क्या आएगा आपके पास, ऑड ही आएगा। इसीलिए दिस इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बट ईच एलिमेंट ऑफ this is related to each other and each element of this is related to each other, but the element of 135 and 245 is not related to each other.